जय श्री राम। जय श्री राम। विधि बेसिक लॉज। आईपीसी सबसे बड़ी चीज़ आईपीसी क्यों आई? पहले क्या होता था, अगर आप किसी का मर्डर करते थे तो आपको कानून द्वारा मार दिया जाता था। आप किसी की आँख फोड़ते तो कानून द्वारा आपको आँख फोड़ जाता था। पहले ऐसे लिखित कानून थे लोकल, और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से आईपीसी एक सब्स्टिट्यूट मूल कानून बना। आईपीसी लिएबिलिटी दायित्व के को डील करता है। अपराध करते हो तो दायित्व क्या होगा, कौन सी सजा दी जाएगी, मतलब पूरा एक विचार करके कुछ नियमों का समूह बनाया गया, उनको एक कोड के रूप में अंकित किया गया। उन्हीं चीज़ों को मूल विधि के नाम से जाना जाने लगा। भारत में विधि को लेकर सबसे बड़ी समस्या यह थी, यह एक कारण भी बना भारतीय दंड संहिता के आने का। ठीक है, भारतीय दंड संहिता 1860 में आई। वारेन हेस्टिंग के टाइम, वारेन हेस्टिंग रेगुलेशन एक्ट 1773। बंगाल गवर्नर इस पद को बदलकर बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर, किस समय गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बदला गया? तो आपको आंसर करना है 1773 में। वारेन हेस्टिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने। भारतीय दंड संहिता की नींव लॉर्ड विलियम बेंटिक ने चार्टर एक्ट 1833 के तहत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का नाम बदलकर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया। अब दूसरा क्वेश्चन बनता है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कब किया गया? 1833 में। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का नाम बदलकर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किया गया 1833 में। दूसरा क्वेश्चन हो गया, पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक बने 1828 से 35। यह है बेंटिक की तस्वीर। लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि एजुकेटिव काउंसिल, जो कि 4 सदस्यों का एक समूह था, उस पर एक विधि सदस्य लीगल मेंबर को जोड़ा, उसमें एक लीगल मेंबर को जोड़ा। अब उनके पास टोटल 5 सदस्य हो गए। पहले लॉ मेंबर बने लॉर्ड मैकाले पहले लॉ मेंबर हैं। और सबसे बड़ा क्वेश्चन है, इनको मूल विधि का जनक भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन और यहाँ से बना, मूल विधि का जनक किसे कहा जाता है? तब आपको आंसर देना है लॉर्ड मैकाले को। 3 अन्य सदस्य जो थे, थॉमस, बेमिंगटन, मैकाले, सर्विसरी, मैकलूड, एंडरसन, मिलर, ये 3 और सदस्य थे। भारत में अंग्रेजी पढ़ाई की वकालत लॉर्ड मैकाले ने की थी। भारत में अंग्रेजी पढ़ाने के विषय में लॉर्ड मैकाले ने ही बोला था। अब 1834 में पहला भारतीय कानून आयोग गठित किया गया। लॉर्ड मैकाले ने अपना ड्राफ्ट कंसीडर करने के लिए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक को 14 अक्टूबर 1837 में भेजा, एक संदेश भेजा। उन्होंने ही दंड संहिता का ड्राफ्ट तैयार किया। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, लॉर्ड मैकाले ने दंड संहिता का ड्राफ्ट तैयार किया। क्वेश्चन करो, भारतीय दंड संहिता का ड्राफ्ट किसने तैयार किया? तो लॉर्ड मैकाले ने। 1845 को ड्राफ्ट का रिव्यू किया गया। अब क्या हुआ, 1845 में कोर्ट की समीक्षा के लिए एक आयोग नियुक्त किया गया। आयोग को अपनी रिपोर्ट 2 भागों में प्रस्तुत की। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 2 भागों में दी। अब 1846 में दूसरी, 1847 में पहली 1846, दूसरी रिपोर्ट 1847 में दे दी। इस तरह भारतीय दंड संहिता का ड्राफ्ट कंप्लीट हो गया और 1850 में लेजिस्लेटिव काउंसिल में पेश किया गया। इसका कोई फायदा ना निकला। इसके बाद 1857 का विद्रोह हुआ। भारत में ड्राफ्ट कहीं अंधेरे में खो गया। अभी ड्राफ्ट वहीं पड़ा था। बेरनेस पीकॉक, जो कि आगे चलकर कोलकाता कोर्ट के चीफ बने, उन्होंने 1860 में ड्राफ्ट को मंजूरी दी थी और फाइनली ड्राफ्ट पास हुआ। अब 1860 में लॉर्ड कैनिंग की अध्यक्षता में हमारा ड्राफ्ट पास हुआ। अब मतलब 1858 में एक ड्राफ्ट आया था, वो पास हो गया। अब भारत में मतलब आईपीसी शुरू हुई। 1857 के विद्रोह के बाद कंपनी शासन को समाप्त कर दिया गया और भारत में ब्रिटिश
ताज के सीधे नियंत्रण में आ गया। अब भारत तो ब्रिटिश साम्राज्य के नियंत्रण में आ गया। भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित हुआ, जिसने भारत के वायसराय द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदला था। वो तो सही बात थी, पहले वाली है यहाँ पर। अब इसके बाद एक नया कानून आता है, भारतीय दंड संहिता पूरे देश में लागू हो गई 1 जनवरी 1860। सबसे बड़ा पॉइंट ये पूरे देश में लागू हो गई, पर प्रिंसली स्टेट एक था जम्मू एंड कश्मीर, वहां पर नहीं लागू हुई। इंडियन पैनल कोड 1860 में बनने वाला 45 नंबर का एक्ट था। आईपीसी 45 नंबर का एक्ट था। जब बनकर तैयार हुआ तो प्रिंसली स्टेट पर लागू नहीं था। सबसे बड़ी बात ये किसमें लागू ना, J&K में। आर्टिकल 370 हटने के बाद 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर में भी इसे लागू कर दिया गया। इतना डिटेल में मैं बता रहा हूँ, इतना डिटेल में कोई नहीं बताएगा। इस एक्ट में आखिरी संशोधन 2019 में जो हुआ था, 357 को हटाया गया और वहां भी आईपीसी पूरे देश में लागू कर दी गई। पूरे देश में एक कानून बना जो कि अमित शाह जी के गृह मंत्रालय ने लागू कराया। अब यहाँ आईपीसी नहीं थी। अब ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कौन सा कोड था, तो यहाँ पर रणवीर कोड था पहले, रणवीर कोड। अब भारतीय दंड संहिता पूरे देश में लागू हुई 1 जनवरी 1862 में, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर में J&K में रणवीर पैनल कोड लगता था। रणवीर पैनल कोड में 511 पार्ट, हिंदी में बोल दोगे पार्ट, भाग, वैसे इंग्लिश में पार्ट, कुल अध्याय यानी सेक्शन, पार्ट चैप्टर 23, सेक्शन 372 थे। यानी अब आगे चलते हैं, चलिए दंड संहिता के अध्याय भाग 1 और का अध्ययन करते हैं। द इंडियन पैनल कोड 6 अक्टूबर 1860 में 45 वो एक्ट था ये 1860 का। अब एक कहानी के माध्यम से मैं आपको पूरा आईपीसी समझाने की कोशिश करता हूँ। KGF मूवी आपने सबने देखी होगी, उसी के आधार पर मैं आपको पूरा कोड समझाऊंगा। यह KGF है, यह सिर्फ मेरा नियम चलता है, बाकी जो है यह तेरे नियम कानून लिखे हैं, या सारे अपवाद हैं कोल गोल्ड माइंस के लिए। रवीना टंडन एज ए लीडर ऑफ गवर्नमेंट, वहाँ की KGF राज्य की धनी होती हैं, KGF माइंस होती हैं, झारखंड में है मेनली KGF माइंस वगैरह कोयले वोले की। तो उसी आधार पर मूवी बनी है। तो अब हम यहाँ पे मानते हैं रणवीरा को एज ए लीडर गवर्नमेंट के। KGF में जो आपराधिक चरण चल रहा है यह सुनी नहीं है रॉकी, यह सही नहीं है, यह देश के विरुद्ध एक अपराध है, तुम राज्य के विरुद्ध अपराध कर रहे हो रॉकी, ये रवीना टंडन ने बोला। मैं तीनों सेनाओं को भेजकर KGF का नाम निशान मिटा दूंगी और KGF में से शांति लाऊंगी, इतना रवीना ने बोला। रॉकी बोलता है तुम्हारे सारे लोग बिके हुए हैं, उनके अपराधों का क्या, तुमने जो चुनाव जीत, तुम्हारे सारे लोग बिके हुए हैं, उनके अपराधों का क्या जो तुमने चुनाव जीतने के संबंध में किए। रॉकी ने बोला। अब रवीना ने बोला गवर्नमेंट लीडर है, जो लोग इस जुर्म में शामिल हैं तुम्हारे साथ हैं, उन सबका नाम निशान मिटा दूंगी, उन्हें सजा दिलाऊंगी। झूठा साक्ष्य वाले सारे अपराधी में से कोई नहीं बचे। आगे चलते हैं। इतने गुनाह किए हैं तुमने, तुम्हारे गुनाह भी कम पड़ जाएंगे तुम्हारे लिए। रवीना बोलती है तुमने पैसों की हेराफेरी की, तुमने लोगों से में सोने के माप तोल में हेराफेरी की, तुमने लोगों का सुरक्षा सुविधा को तोड़ा, मानव को मारा, लोगों को मारा, दंड, यह सब दंड देने योग्य अपराध हैं। इनका क्या, तुम्हारे कितनी संपत्ति एवं दस्तावेज जब्त किए जाएंगे। रॉकी अब रॉकी बोलता है तुम इस तरह हमारे साम्राज्य में से नहीं लगा सकती। रवीना कहती है रॉकी अगर तुम बचना चाहते हो तो मुझसे शादी कर लो और दहेज में मैं तुम्हें KGF दूंगी। रॉकी बोलता है, रॉकी रवीना से कहता है मुझसे शादी करने से अच्छा है, तुमसे शादी करने से अच्छा है मैं जीते जी मर जाऊं, और KGF किसी के बाप की जागीर नहीं है जो मुझसे किसी दहेज में दोगी। मेरी ताकत से कमाई हुई मुझसे छीन रही हो। रवीना तुमने मेरा अपमान किया है, मैं तुम्हें
मानहानि का केस ठोकूंगी। रवीना हंसते हुए कहती है, अपराध को अपमान, हा अपराधी का अपमान। रॉकी गुस्से में लाल होते हुए कहता है, बस बहुत हुआ रवीना, अब इस बंदूक की सारी गोलियां मैं तुम्हारे सीने में उतार दूंगा। मैं एक बार फिर इस अपराध का प्रयत्न करूंगा और यह मेरी जिंदगी का आखिरी अपराध होगा। इस तरह केजीएफ खत्म होती है। अब मैं आता हूँ, यह तेरे नियम कानून जो लिखे हुए हैं, यह तेरे नियम कानून जो लिखे हुए हैं, रॉकी कहता है ना, वो चैप्टर 3 में है। सारे अपवाद नहीं कहता है, सारे जो नियम कानून लिखे हुए हैं चैप्टर 3, सारे अपवाद चैप्टर 4, तुम मुझे उकसा रहे हो रॉकी चैप्टर 5। रवीना ने कहा, तुम मुझे रॉकी उकसा रहे हो चैप्टर 5 में। केजीएफ में जो आपराधिक षड्यंत्र चल रहा है चैप्टर 5 देश के विरुद्ध एक अपराध कर रहा है, देश के विरुद्ध करने का अपराध, राज्य के विरुद्ध का अपराध चैप्टर 6। तीनों सेनाओं को भेजकर केजीएफ का नाम निशान मिटा दूंगी। कि तीनों सेनाओं को भेजकर, मतलब तीनों सेना कहीं किसी देश में भेज दो, अपने देश में किसी चीज को बचाने के लिए, तो चैप्टर 7। सार्वजनिक शांति बहाल करना चैप्टर 8। सार्वजनिक कहीं हुड़ंग हो रहा है, दंगा प्रसाद हो रहा है, वहां पर शांति, सार्वजनिक शांति बहाल करना चैप्टर 8 का काम है। तुम्हारे सारे लोग बिके हुए हैं, उनके अपराधों का क्या, लोक सेवकों के अपराधों का क्या, लोक सेवक ना सरकारी नौकरों का अपराध चैप्टर 9। तुमने चुनाव जीतने के लिए जो अपराध किया है, चुनाव संबंधी अपराध, मतलब चुनाव में घूसखोरी करना, ईवीएम में गड़बड़ी करना, ये सब चैप्टर 9A में आते हैं। लोक सेवकों के आपराधिक का विधिपूर्ण प्राधिकार विरुद्ध अवमानना। लोक सेवक मतलब सरकारी नौकरों के विरुद्ध अपराधियों का विधिपूर्ण प्राधिक विरोध व अवमानना चैप्टर 10। झूठा साक्ष्य, सारे अपराधी कोई भी नहीं बचेगा। जो झूठा साक्ष्य वाले अपराधी, मतलब गलत सबूत लेकर तुम लोग आए हो, उन अपराधों का कोई नहीं बचेगा। जो गलत अपराध झूठा साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं कोर्ट में, जैसे झूठी गवाही देते हैं, झूठे सबूत बना लेते हैं, उनका अपराध होता है चैप्टर 11 में। बाकी तूने सिक्के और स्टम्प संबंधी अपराध किए हैं चैप्टर 12। सिक्के जो अपने आप छाप लेते हैं, जाली नोट छापते हैं, स्टम्प बना लेते हैं, डीआरडीओ की मोहर बना ली, डीएम की मोहर बना ली, प्रधान की मोहर बना ली, ये सब चैप्टर 12 में आते हैं। तुमने केजीएफ के सारा सोना की मापतोल संबंधी अपराध किया है, मतलब केजीएफ में सोने संबंधी अपराध, मापतोल संबंधी अपराध, तेल नहीं देते हैं, कम दे दिया, ज़्यादा दे दिया पेट्रोल टंकी वालों ने, ये सब नापतोल से संबंधित अपराध देखते करते हैं। आप गेहूं बेचने जाओ, नापतोल संबंधित अपराध चैप्टर 13 में आते हैं। तुमने मानव के स्वास्थ्य और सुरक्षा, सुविधा, नैतिकता संबंधी अपराध किया है चैप्टर 14। अब आता है चैप्टर, तुमने कितने धर्म संबंधी अपराध चैप्टर 15 में आएंगे सारे। मानव शरीर को मारा और प्रभावित किया, मानव शरीर को मारना और प्रभावित करना चैप्टर 16। कितने लोगों की संपत्ति को तुमने हड़प लिया, दूसरों की संपत्ति हड़पना, यह आता है चैप्टर 7 में। लोग दूसरे की संपत्ति पे कब्जा कर लेते हैं चैप्टर 17 आता है। लोग, कितने लोगों उनके दस्तावेज रख लिया, किसी के दस्तावेज रख लेना चैप्टर 8। आपने किसी के दस्तावेज ले लेते हैं, जैसे स्कूल व कॉलेज वाले ले लेते हैं, उनके दस्तावेज ले लेते हैं, और बच्चों के कहते हैं मार्कशीट जमा कर दो, और ओरिजिनल मार्कशीट ले लेते हैं, आधार कार्ड ले लिया किसी का, किसी ने पैसे लिए, उसके घर के कागज ले लिए, सब चैप्टर 8 में आते हैं अपराध है। बीच ऑफ ट्रस्ट, सेंध लगाना चैप्टर 9। विवाह संबंधी अपराध चैप्टर 20। दहेज संबंधी अपराध 20A। दहेज प्रथा, दहेज संबंधी अपराध। मानहानि, केजरीवाल जैसे बोलता रहता है कुछ भी, उस पर मानहानि लगा सकते हैं चैप्टर 21। आपराधिक अपमानना चैप्टर 22। अपराधों का प्रयत्न करना, किसी को अपराधों का प्रयत्न, किसी को मानना, इन सब चीज़ों पे सब चैप्टर 23। जैसे किसी ने किसी पे अटेम्प्ट टू मर्डर लगाया, यानी अपराध का प्रयत्न किया, इसने मारने का प्रयास किया, अटेम्प्ट टू मर्डर, तो इस पर चैप्टर 23 लगता है, अटेम्प्ट टू मर्डर वाला। चैप्टर 23 संसद भाग 511 तक। चैप्टर 1 में परिचय दिया हुआ है, चैप्टर 1 सेक्शन बताया था ना हमने आपको, केजीएफ के आधार पर नाम वाम सब लिखे, परिचय वही। चैप्टर 2 सेक्शन 6 से 52 तक है, सामान्य साधारण स्पष्टीकरण दिया हुआ है।
चैप्टर 3 सेक्शन 53 से 75 तक जनरल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। दंड के विषय में विस्तृत जानकारी इसमें दी हुई है। चैप्टर 4 में जनरल यानी सब अपवाद उसमें बताया। चैप्टर 4 सेक्शन 76 से 106। चैप्टर 5 सेक्शन 107 से 120 दुष्प्रेरण या उकसाना, ये भी बताया था। चैप्टर 7 चैप्टर 5 107 से 120 दुष्प्रेरणा या उकसाना, किसी को अपराध के लिए उकसाने ना, मतलब किसी को भड़का दिया, ये इसको मर्डर कर दो या है कर दो, इसके लिए भी कानून है। आप पर 107 लग जाएगी तुरंत। सेक्शन 107 दुष्प्रेरणा या उकसाना, बहकाना, 107 चैप्टर 5 107। 5A सेक्शन 120 से 120B आपराधिक षड्यंत्र, किसी के विरुद्ध तुमने षड्यंत्र बना लिया, मान लो किसी को मारना है, ये करना है, इसका षड्यंत्र तुमने तैयार किया, तो मतलब चालबाज लोगों पर 105 चैप्टर 5A 120 लगता है। 120A चैप्टर 5A 120A से 120B। चैप्टर 6 121 से 130 देश व राज्य के विरुद्ध अपराध, आपने देश के विरुद्ध का अपराध कर रहे हो, आपने आतंकवादियों का साथ दे दिया, आपने नक्सलवादियों का साथ दे दिया, आपने देश की संपत्तियों को हड़पा, इन सब के लिए देश संबंधी जितने अपराध होते हैं। चैप्टर 6 सेक्शन 121 से 130। चैप्टर 7 131 तीनों सेनाओं संबंधी अपराध के विषय में, मतलब ये तो मतलब तीनों सेनाओं को बुला के गलत तरीके से तुमने तीनों सेनाओं का यूज किया, तीनों सेनाओं से कुछ अपराधों के विषय में। तीनों सेनाओं में कोई भी गड़बड़ होती है तो सेना संबंधी अपराध, इनका कोर्ट मार्शल होता है, कुछ भी तो अलग चीज़ है। चैप्टर 8 सेक्शन 141 से 160 सार्वजनिक शांति के विरुद्ध अपराध। चैप्टर 9 सेक्शन 161 से 171 लोक सेवकों द्वारा उनसे संबंधित अपराध। चैप्टर 9 लोक सेवकों यानी सरकारी नौकरों के द्वारा। चैप्टर 9A 171A से 171 चुनाव संबंधी अपराध। चुनाव संबंधी मतलब EVM में गड़बड़ या चुनाव में कोई बेईमानी कर ली या किसी गलत तरीके से किसी को पकड़ के वोट डलवाना, ये सब चैप्टर 9 में आते हैं। चैप्टर 10 सेक्शन 172 से 190 लोक सेवकों के विधि पूर्ण प्राधिकार का अवलंबन करना। चैप्टर 11 सेक्शन 151 से 229 झूठा सच वाले अपराध, फॉल्स एविडेंस, आपने जाके कोर्ट में जाके झूठी गवाही दे दी। चैप्टर 11 151 से 229 तक यही अपराध है। चैप्टर 12 सिक्के या स्टम्प संबंधित अपराध, जाली नोट बना लिए, जाली सिक्के बना लिए, DM की मोहर बना ली, ये सब चैप्टर 12 में आएंगे। चैप्टर 13 सेक्शन 264 से 267 माप तोल संबंधित अपराध, जैसे तेल टंकी वाले नापते हैं, 1 लीटर तेल मांगो 900 ग्राम, 1 लीटर तेल मांगो 800 ग्राम दे दिया, इन संबंधी अपराध चैप्टर 13 में आते हैं। 264 सेक्शन 264 से 267। चैप्टर 14 सेक्शन 268 से 294 लोक स्वास्थ्य सुरक्षा नैतिकता से संबंधित, सरकारी नौकर के लिए आता है भी। चैप्टर 15 295 से 298 धर्म संबंधी अपराध, आप किसी से कुछ जबरन करो तो हिंदू से करो, हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म में आ जाओ, मुस्लिम से करो हिंदू धर्म में आ जाओ, इन सब चीज़ों से भी धर्म संबंधी अपराध आते हैं। लोग धर्म परिवर्तन कराते हैं, इनके संबंध चैप्टर 15 लगता है। चैप्टर 15 295 से 298 तक धारा लगती है, इन पे केस लगेगा। चैप्टर 16 से 200 सेक्शन 299 से 373 मानव शरीर को प्रभावित करने वाला अपराध, आपके शरीर को कोई तोड़ रहा है, आपको मार रहा है, इससे संबंधित अपराध चैप्टर 16 में आते हैं। चैप्टर 16 सेक्शन 348 से 462 संपत्ति को प्रभावित करने का अपराध, आपकी संपत्ति पर कोई कब्जा कर रहा है, गलत दस्तावेज दे रहा है, आपकी संपत्ति को हड़पने की कोशिश कर रहा है, आप तुरंत उस पर चैप्टर 17 सेक्शन 378 से 462 तक की धारा लगा सकते हो। चैप्टर 18 सेक्शन 463 से 479 दस्तावेजों से संबंधित अपराध, दस्तावेज जाली गलत दस्तावेज दे देना, दस्तावेज रख लेना, इन सब डॉक्यूमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज के विषय में। चैप्टर 19 सेक्शन 492 490 491 सींध यानी बेंच ऑफ ट्रस्ट, आपके विश्वास को तोड़ना। चैप्टर 20 493 से 498 विवाह संबंधी अपराध। चैप्टर 20A 498 दहेज संबंधी अपराध। चैप्टर 21 सेक्शन 499 मानहानि संबंधी अपराध, जैसे आप किसी को कुछ भी बोल रहे हो, आप किसी भी व्यक्ति का अपराध मानहानि कर रहे हो, आप मोदी जी ये करते हैं, ये
अखिलेश यादव ये करते हैं, योगी ये करते हैं, तो आपके ऊपर ये लोग मानहानि कर सकते हैं। या आपको ये लोग गलत बोले तो आप भी उस पर मानहानि का लगा सकते हो। चैप्टर 22 सेक्शन 503 से 510 आपराधिक अपमान। आपराधिक अपमान मतलब, आपराधिक अपमान का मतलब ये होता है जब कोई व्यक्ति, जब तक कोर्ट के अकॉर्डिंग जब तक वो अपराधी घोषित न हो जाए तब तक उसको आप अपराधी नहीं कह सकते। कोर्ट ने उसको जब तक अपराधी घोषित, जब तक व्यक्ति को सजा नहीं हो जाती तब तक उसको मर्डर कर भी दिया है उसने, तब तक उसको आप मर्डरर नहीं कर सकते, क्योंकि कोर्ट ने सजा नहीं दिया है। अभी कोर्ट सजा दे तब वो अपराधी होगा। तब अगर कहते हो तो आपके ऊपर चैप्टर 22 के तहत 503 से 510 के बीच धारा लगा सकता है। चैप्टर 23 सेक्शन 511 अपराधों के प्रयत्न संबंधी। अपराध करने का प्रयत्न किया, अगर आपने कोई मतलब उसको मारना चाहा या उसके साथ कुछ भी किया, उसे लगा, उसने आपके ऊपर केस लगा दिया। अटेम्प्ट टू मर्डर, अटेम्प्ट टू चोरी, ये सब अटेम्प्ट टू किडनैप करने का प्रयास, इन सब चीज़ों को लगा सकता है। किस अधिनियम के बाद बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदला? क्वेश्चन पूछा है, किस अधिनियम के बाद बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदल दिया गया? कौन सा अधिनियम था? बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया। ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858। इनके क्वेश्चंस के आंसर मुझे आपसे चाहिए। किस अधिनियम के बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का नाम बदलकर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया? एक क्वेश्चन। दूसरा, किस अधिनियम के बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का